बहुत समय पहले एक महान राजा था। वो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। वह राजा बूढ़ा हो गया तो उसने सेवानिवृत्त होने का विचार किया। उसने पूरे राज्य में यह खबर फैला दी कि वह जल्द ही अपने राज्य के लिए एक नया उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाला है। राज्य में नया उत्तराधिकारी खोजने की इस खबर से पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजा को अब तक का सबसे बुद्धिमान शासक माना जाता था। उनकी चतुर नीतियों ने उनके शासनकाल में एक न्यायपूर्ण और संतुष्ट राष्ट्र का निर्माण किया था। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह चाहता था कि वह अपने राष्ट्र के किसी भी योग्य युवा को राजा बना दे। राजा ने राज्य के युवाओं को एकत्रित किया और उन्हें राजमहल में बुलाया। राजा ने उनमें से प्रत्येक को एक बीज दिया और कहा, यह एक बहुत ही खास बीज है। मैं चाहता हूँ आप सभी इसे लगाए, इसकी देखभाल करें और 1 साल बाद इसके साथ वापस आए। आप जो भी लेकर आएंगे उसी के आधार पर मैं देश का अगला राज्य तय करूंगा। सभी वहां से बीज लेकर चले गए और उन्होंने उत्सुकता से अपने बीज को लगाया और उसके बढ़ने का इंतजार करने लगे। महीनों बीत गए और राज्य के युवा अपने पौधे के शानदार रूप से बढ़ने की बात कर रहे थे। उनमें से एक युवक था जिसका बीज अंकुरित अब तक नहीं हुआ था। हालांकि वह रोजाना बीज को पानी देता था, उसे बढ़ाने के लिए हर दिन संभव कोशिश करता था, लेकिन बीज अंकुरित नहीं किया। 1 साल बीत गया और सभी युवाओं को महल में बुलाया गया, जहां उन्हें अपने बीज का परिणाम दिखाना था। वह युवक जिसका बीज अन्य बीजों लोगों की तरह नहीं बढ़ा था, वह जाने से बहुत झिझक रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे वहां जाने के लिए कहा। उसका कहना था कि उसके प्रयास सच्चे थे और उसे वहां जाकर अपना खाली गमला दिखाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। युवक खाली गमले के साथ महल पहुंचा। वहां उसने देखा कि सभी अन्य लोगों सुंदर पौधों की विविधता उगाई थी। युवक ने अपने खाली गमला जमीन पर रख दिया, जबकि बाकी लोग उस पर हंस रहे थे। युवक वहां होने के कारण बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने सभी पौधों का निरीक्षण किया और हर एक युवक को देखा। राजा ने युवक को अपने पास बुलाया, जिसके पास खाली गमला अपने साथ लाया था। राजा ने उसका हाथ पकड़कर ऊंचा किया और कहा, जोर से कहा, सभी देखो, यही तुम्हारा नया राजा है। राजा ने कहा, 1 साल पहले मैंने सभी को एक बीज दिया था और कहा था कि उसे लगाओ, पानी दो, वापस लेकर आओ, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि मैंने हर बीज को पहले उबाल दिया था ताकि उनमें से कोई भी अंकुरित न हो सके। तुम सभी को 1 साल बाद मुझे पेड़ पौधे और फूल लाकर दिए जो तुम्हारी बेईमानी से उगे थे। इन पौधों के लिए जो बीज उगाए गए हैं वे वो बीज नहीं है जो मैंने दिए थे। उन्होंने युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह अकेला ऐसा ईमानदार व्यक्ति है जिसने अपना बीज नहीं बदला और यही तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि ईमानदारी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आज के समय में ईमानदार होना कठिन है, लेकिन एक बार जब हम अपने आप को अपनाते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है और हमें अनावश्यक तनाव नहीं होता। ईमानदार व्यक्ति के पास आत्मनियंत्रण होता है। उसे पता होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति की वजह से लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होता वह दबाव महसूस करता है और अपनी गलतियों के लिए तनावग्रस्त रहता है। ईमानदारी का मतलब केवल आपके काम या नौकरी के प्रति ईमानदार नहीं होना है, बल्कि यह परिवार, दोस्तों और स्वयं के प्रति भी ईमानदार होना है। एक बेईमान व्यक्ति शायद जल्दी सफलता पा सकता है, लेकिन उसकी सफलता स्थायी नहीं होगी, जबकि एक ईमानदार व्यक्ति को सफलता भले ही देर से मिले, लेकिन उसकी सफलता लंबे समय तक रहती है। इसलिए जीवन में किसी भी क्षेत्र में ईमानदारी को कभी न छोड़े। इस कहानी में इतना ही। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।